ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा साईं बाबा को और साईं बाबा के सभी भक्तों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, हमारा साईं सरोवर का जिज्ञासा नंबर 30 का पठन वाचन चल रहा है। हम अपनी जिज्ञासा की तरफ बढ़ने से पहले हम बाबा के मंत्रों का उच्चारण करेंगे और उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय श्री साईं। बाबा की जिज्ञासाओं की तरफ बढ़ने से पहले हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 30वीं जिज्ञासा का बाबा का शादी के समारोह उत्सव में सम्मिलित होकर भोजन करना नामक जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले मैं गिरजानंदन गणपति जी को नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती माँ एवं जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री साईं चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनकी वंदना करते हुए उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, हम लास्ट नाना साहेब चांदोरकर और बी वही देव जो ढाणू के मामलदार थे, उनके घर बाबा किस तरह पहुँचे थे। उनकी माँ के उद्यापन में बाबा अपने वचन निभाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, वो हम ढाणू में उनकी उपस्थिति के बारे में जानकर हम पहले ही जान चुके हैं इस बारे में। अब बाबा शादी के समारोह में कैसे पधारते हैं और भोजन करते हैं। भगवान श्री साईं बाबा जब इस धरती पर सगुण रूप प्रत्यक्ष थे तब ढाणू में देव मामलदार के घर भोजन के लिए पधारे थे। मेरे प्यारे साईं आज भी इतने ही प्रत्यक्ष एवं साक्षात थे। ये नहीं है कि आज उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अपना भौतिक देह को छोड़ गए तो आज वो नहीं है, वो फिजिकली नहीं है। वो फिजिकली जो उनका रूप था वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वो निराकार हैं, कोई भी आकार धारण कर सकते हैं। उनके पास सिद्धियां थी और उन सिद्धियों का आज वो प्रयोग कर सकते हैं। अपने फिजिकल जब बॉडी में थे तब तो उन्होंने कभी सिद्धियों का प्रयोग नहीं करा, पर आज तो भक्तों के प्रत्यक्ष प्रकट होने के लिए शायद उन सिद्धियों का प्रयोग वो करते होंगे। बाबा ने समाधि ली उसके 56 साल बाद भी गुजरात में वलसाड़ जिला के पास नवसारी के नज़दीक एक गांव में अपने भक्त के घर शादी के भोजन में पधारे थे। जब उनके घर में शादी समारोह था तो अपने 56 साल बाद यानी 1918 में बाबा ने समाधि ली थी। उसके आफ्टर 56 ईयर्स बाबा दोबारा वलसाड़ जिला में नवसारी के नज़दीक एक गांव में प्रकट हुए शादी में। नवसारी से लेकर चीखली गांव तक देसाई परिवारों की बस्ती है। देसाई परिवार काफी सुखी संपन्न और बुद्धिशाली होते हैं। देसाई लोग ब्राह्मण की तरह जनेऊ भी धारण करते हैं। ऐसा ही एक देसाई परिवार था जो साईं बाबा की भक्ति में रंगा हुआ था। वह परिवार का बेटा बिपिन भाई सूरत मिल में नौकरी करता था और मिल से थोड़ी दूरी पर मासमर्द संत रहते थे। भक्तगण वह संत को बापू महाराज टाट के नाम से जानते थे। बापू महाराज टाट को बिपिन भाई ने गुरु माना था। विक्रम संवत 2030 जेठ माह की 13वीं तिथि को रविवार के दिन 2 जून 1974 में बिपिन भाई की शादी थी। बिपिन भाई बापू महाराज टाट को आमंत्रण देने सूरत गए तब बिपिन भाई ने मन की बात गुरुजी को बताई। क्या साईं बाबा मेरी शादी में भोजन लेने आ पाएंगे?
गुरु के सामने अपने जो मन में संकल्प थे वो गुरु महाराज टाट को बताया, मैं बाबा को निमंत्रण देना चाहता हूं, क्या साईं बाबा मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे मेरी शादी में? बापू महाराज टाट ने कहा कि तेरे दिल में सच्ची भक्ति एवं सच्चा प्रेम भाव होगा तो वो जरूर आएंगे, साईं बाबा अवश्य पधारेंगे। साईं बाबा का हृदय विशाल है और बहुत दयालु है वो। शादी के 1-2 दिन पहले भोजन प्रसंग था। बापू महाराज टाट एवं उनके कई अनुयायी भोजन के लिए पधारे। भोजन के लिए थालियां परोसी जा रही थी, तभी एक आदमी भिखारी जैसा भिक्षा मांगने आया। विपिन भाई के परिवार ने दक्षिणा दी। तब वो आदमी बोला कि नहीं, आज मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, आज तो मुझे तेरे घर में भोजन लेने की इच्छा है। विपिन भाई ने कहा, अच्छा बाबा ठहरिए, अभी मेरे गुरु महाराज भोजन के लिए बैठे हैं, उनके बाद आपको भी भोजन करवा दूंगा। वो आदमी ने कहा, मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूं, तुम्हारे गुरुजी को बोलो कि बाहर उच्च कुल के ब्राह्मण खड़े हैं। विपिन भाई ने गुरु महाराज को जाकर ये बात बताई। गुरु महाराज ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, वह उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, उनको आदर पूर्वक अंदर ले आओ। गुरु महाराज ने कहा, मेरे सामने ही उच्च कुल के ब्राह्मण को भोजन परोसो। जब भोजन परोसने के लिए पत्तल रखा तो गुरु महाराज ने कहा कि पत्तल नहीं, सुंदर भोजन थाली परोसो, यह बड़े ही उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। गुरु महाराज और उच्च कुल के ब्राह्मण दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे और भोजन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बापू महाराज टाट को दीक्षा जो दी थी जाके पाकिस्तान में, उनको वो दिगंबर भी रहे हैं बापू महाराज टाट, और उनको बहुत जो उनका त्रिनेत्र था वो खोला, दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दी, वो साईं बाबा ही देने वाले थे। कराची में जाके बापू महाराज टाट को बुला लिया था, समुद्र में बोला कि डूब जाए इसके अंदर, समुद्र में बाबा बैठे थे। तो मेरे प्यारे साईं को देख के बापू महाराज टाट बड़े मुस्कुरा दिए कि ये तो बहुत उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, इनके बराबर तो कोई है ही नहीं। तो पहले इन्हें पत्तल में नहीं थाली में परोसो और सभी प्रकार का व्यंजन दो। मेरे प्यारे साईं ने शिरडी द्वारका माई से नसवारी के एक छोटे गांव में देसाई परिवार के वहां भोजन किया। भोजन के बाद जब जय सियाराम बोलकर उच्च कुल के ब्राह्मण जाने लगे तब गुरु महाराज ने कहा, विपिन भाई दक्षिणा दो, खाली हाथ विदा ना करो। विपिन भाई ने 1 रुपया दक्षिणा दी। तब उच्च कुल के ब्राह्मण ने 2 उंगली के बीच 1 रुपए के नोट को दबाया। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे क्या उच्च कुल के ब्राह्मण को केवल 1 ही रुपया दक्षिणा दोगे? जाओ जाकर ज्यादा कुछ दक्षिणा ले आओ। विपिन भाई दक्षिणा लेकर आए तो वहां कोई भी नहीं था। बाबा अंतर ध्यान हो चुके थे। धन्य विपिन भाई देसाई कि जिनके घर बापू महाराज टाट और साईं बाबा जैसे महान समर्थ पुरुषों ने एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। धन्य है वो धरती जहां उच्च कुल के ब्राह्मण पधारे। मेरे प्यारे साईं कभी किसी का उधार नहीं रखते, जिनका लेते हैं उनको 100 गुना वापस करते हैं। विपिन भाई एक मिल में मामूली नौकरी करते थे, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से सुख समृद्धि पाई। बापू महाराज टाट और साईं बाबा दो समर्थ पुरुष की कृपा से विपिन भाई ने सुख संपत्ति पाई। बापू महाराज टाट लेखक श्री के भी गुरु थे। लकड़हारे के रूप में साईं बाबा। नाना साहब चांदोरकर धार्मिक व्रती के थे। छुट्टियों के दिनों में साधु संत और देव दर्शन में बिताते थे। हर बार अलग अलग स्थान पर जाते थे। एक बार हरिश्चंद्र टेकरी के ऊपर माता जी का मंदिर है, वहां जाना तय किया। यह मंदिर शिरडी से 40 मील की दूरी पर है। पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी। थोड़ी चढ़ाई के बाद मैदान जैसा आता, फिर चढ़ाई आती, इस तरह से मंदिर जाने का रास्ता था। नाना साहब ने सुबह के समय चढ़ना शुरू किया। सोचा कि सुबह से चढ़ना शुरू करेंगे तो दोपहर तक मंदिर तक पहुंच जाएंगे। पर बाबा यहाँ नाना साहेब को कैसे पानी पिलाते हैं, उनकी जान निकल रही थी। इतना गला सूख गया था नाना साहेब का कि अब मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं मंदिर में दर्शन नहीं कर पाऊंगा और शायद आज मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और वहीं बैठा बाबा को याद किया और बाबा स्वयं पानी पिलाने के लिए आ गए, एक लकड़हारे के रूप में। बड़ी सुंदर चित्रण है। बैसाख माह था। नाना साहब अपने साथीदारों के साथ चढ़ना शुरू किया। आधा रास्ता कट गया। नाना साहब को बहुत प्यास लगी। आसपास में कहीं पानी नहीं था। नाना साहब प्यास की वजह से चल नहीं पा रहे थे। नाना साहब का गला सूख रहा था। नाना साहब को विचार आया कि धूप गांव में बाबा ने जमीन पर डंडा पटक कर पानी निकाला था। चिलम की साफी भिगोने के लिए क्या बाबा मेरे लिए पानी नहीं ला सकते?
दासगणु महाराज को गोदावरी गंगा स्नान को जाना था, तब बाबा ने प्रेरक के अंगूठे से गंगा प्रकट की और दासगणु को गंगा स्नान शिरडी में बैठे बैठे कराया था। परंतु यहाँ मैं पानी के बिना गला सूख रहा है, लेकिन यहाँ बाबा मेरे लिए पानी नहीं है। क्या मैं पानी के बिना मर जाऊंगा? इस समय अगर बाबा ने मेरी मदद नहीं की तो यह सूखे पहाड़ मेरे प्राण ही ले लेंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। नाना साहेब के साथीदारों ने कहा कि हिम्मत रखते हुए चलना जारी रखो, लेकिन नाना साहेब एक कदम भी चल न सके, ऐसी हालत हो गई उनकी। ठीक उसी समय द्वारका माई में भोजन के बाद हाथ धोते वक्त श्यामा को बात आया कि नाना भारी संकट में है। नाना साहब हताश होकर बैठ गए और उनके साथीदार भी वहां बैठ गए। इतने में एक कठियारा माथे पर लकड़ियों का गट्ठा उठाकर सामने आता हुआ दिखाई दिया। नाना साहब उनके साथीदारों ने पूछा कि भाई यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? कटारा ने कहा, अरे आप लोग जिस पत्थर पर बैठे हो उसको हटाकर देखो, उसके नीचे मीठा पानी भरा है। लकड़ारा ने जो बताया वो पत्थर हटाकर देखा तो मीठा पानी भरा हुआ था। सबने संतुष्ट होकर पानी पिया। सबने देखा कि वो लकड़ारा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। नाना साहब सोचने लगे, लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला क्या भूमि परीक्षक भी था? उसे कैसे पता चला हम जहां बैठे हैं वहीं पर पानी है? दर्शन के बाद 15 दिन के बाद नाना साहब शिरडी आए। तांगे से उतरकर द्वारका माई की तरफ जा रहे थे, तब सामने श्यामा मिल गया। श्यामा ने पूछा, 15 दिन पहले दोपहर में बाबा ने बताया कि आज तो नाना भारी मुसीबत में है, तो क्या यह सच बात है? नाना साहब ने जेब से छोटी डायरी निकाल कर देखा कि वो 15 दिन पहले कहाँ थे। नाना साहब ने बताया कि हरिश्चंद्र की टेकरी पर माता के मंदिर दर्शन करने गए थे और पानी की प्यास से होश उड़ गए थे। तब एक लकड़हारा ने हमें पानी बताया था। श्यामा यह बात सुनकर बहुत हर्षित हुआ। नाना साहब को बाबा की लीला समझ आई और बहुत पछताए कि कितना पापी हूं, मेरे बाबा को लकड़हारे का रूप लेना पड़ा और लकड़ी का बोझ भी उठाना पड़ा। इतनी गर्मी में शिरडी छोड़कर पहाड़ पर चढ़ना भी पड़ा मेरे बाबा को। साईं कितने दयालु हैं, अपने भक्त की विनती सुनकर सहायता करते हैं। पृथ्वी पर साईं बाबा की एक ऐसे देव हैं जो प्रत्यक्ष फल देते हैं। इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं है। बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं, वो कभी बाबा उधार नहीं रखते हैं किसी का। बाबा ने उधार मतलब कि कुछ उनको दान दक्षिणा नहीं दी। बाबा तो अपने नाम को भी मानते हैं कि मेरे ऊपर मेरा नाम लेके कर्जा चढ़ा दिया। सिर्फ नाम स्मरण से भी वो अपने भक्तों का कष्ट दूर करते हैं और उनको हर संभव जो भक्त के लिए फलदायी सुखदायी हो वो उनके लिए जरूर करते हैं। कष्ट हरण मंगल करण मेरे साईं, मेरे प्यारे साईं बहुत दयालु हैं। भक्तों का थोड़ा सा दुख देखकर वो विचलित हो जाते हैं। बच्चों की प्लेग की गांठें देखकर बोलते हैं अभी बादल छाए हुए हैं, बाद में जाना। और कफनी ऊपर उठा के दिखाते हैं कि मेरे को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। 4-4 गिल्टियां पेट के कमर के ऊपर होती हैं। कितने दयालु हैं भक्त, उनके निजी संबंधी होते हैं। थोड़ा सा तकलीफ आए मेरे बाबा बेचैन हो जाते हैं। जय हो साईं। लेखक श्री को भी अनुभव हुआ अपने आप में बाबा का। इस धरती पर कौन ऐसा मनुष्य है जो लोभ में ना फंसा हो। 9/11/1966 को मैं ट्रेन से अहमदाबाद से सूरत आ रहा था। मेरे सामने 2 युवक बैठे थे। दोनों सज्जन युवक लग रहे थे। दोनों ने मेरे साथ बातें की और मेरा विश्वास जीत लिया। दोनों ने कहा कि हम लोग लूटपाट के सामान को सस्ते में बेचने का काम करते हैं। अभी लूटपाट से मिला सोना हमारे पास पड़ा है जो बहुत कम कीमत पर बेचना है। मुझसे बात करके उन्होंने अपनी बातों में ले लिया। 3 दिन बाद वो दोनों युवक मेरे घर भी आए। 2 दिन बाद मुझे आनंद से बाकारोल नामक गांव साथ में ले गए। वहां से सुनसान रास्ते पर कोई झोपड़ी में ले गए और मुझे मार्क वाले सोने के बिस्किट दिखाए और मुझे विश्वास हुआ कि ये लोग सब सही हैं और सच बोल रहे हैं। मैं लोभ में फंस गया, परंतु मन में यह विश्वास था कि साईं बाबा मेरे रक्षक हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरा वेतन बहुत कम था, मेरे पास पैसा बहुत कम था। मेरे रक्षक मेरे साईं नाथ हैं। मेरे परिवार का उस वेतन से
अच्छे से मैं गुजारा भी नहीं कर पा रहा था, निर्वाह भी नहीं कर पाता था। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था। मैंने अपने एक रिश्तेदार से उधार 3,000 लिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक पूजा के बाद मैं पत्नी के साथ बाबा के मंदिर गया और बाबा के चरणों में उधार लिए 3,000 रखकर बाबा से प्रार्थना की, बाबा पैसा मेरा नहीं है, अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं जिंदा ना रह सकूंगा, बाबा मेरी बहुत बदनामी होगी, अगर कुछ भी गलत होगा तो इन पैसों में से कैसे वापस लौटा सकूंगा, बाबा मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मैं और मेरी पत्नी उन दोनों युवक के बताए स्थान पर सस्ता सोना खरीदने के लिए निकल पड़े। हम आनंद आए और वहां से बाकरोल गांव की तरफ हम पैदल जाने लगे। निर्जन रास्ता था और जेब में 3,000 रुपए का जोखिम था। चलते जा रहे थे। रास्ते में खेत में किसान ग्रस्त का छोटा सा घर था। उन्होंने मुझे सावधान किया कि आप इस तरह निर्जन रास्ते पर नहीं जाओ। मैंने उनकी बात पर ध्यान ना दिया। मेरा रक्षक साईं है, फिर क्या चिंता। ऐसे सोचते हुए पत्नी के साथ निर्जन रास्ते पर चलने लगा। घास माथे पर उठाकर बाबा खेत मजदूर का रूप लेकर सामने आए और हमें रोककर आंखें लाल करके बोले, क्यों मरने जाना है, जाओ जहां से आए वहीं तुरंत वापस लौट जाओ। मुझे पता नहीं क्यों उस युवा खेत मजदूर की बात सही लगी और हम वापस लौट गए। कड़ी धूप में खेत मजदूर साईं ही था और कौन था। बाद में गांव वालों से हमें सब जानकारी मिली कि जहां हम जा रहे थे वहां पर लुटेरों की टोली रहती थी। लूट के बाद हत्या भी कर देने वाली वो टोली उस निर्जन स्थान पर रहती थी और लोगों को फंसाती थी। परंतु जाको राखे साईं मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। शिरडी में बैठा हुआ साईं केवल फकीर नहीं, कोई संत नहीं, परंतु सर्वज्ञता का व्यापक साक्षात ईश्वर है। साईं जन्म मरण से रहित और ब्रह्म रूप है। साईं आदि अनंत हैं। साईं दुर्बुद्धि का नाश करके धर्म का रक्षण करते हैं। मेरे हित की चिंता करने वाले, मेरे देखभाल करने वाले केवल साईं हैं। मैं साईं बाबा को साष्टांग नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा ने परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी 4 प्रकार की वाणी का सर्जन किया, फिर भी बाबा के गुणगान के लिए चारों वाणी कम पड़ जाएं। ऐसे श्री साईं बाबा शिरडी में विराजते हैं और उनके स्वरूप धारण करके भ्रमण करते हैं। ऐसे श्री साईं के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आगे दे दान छोटे गिरान नामक हेडिंग है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब बाबा की आरती करते हैं। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजताली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी आनंग, ससरूपी राहे दंग, मुमोक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हर संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करीति वारी, प्रभु पद पावया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण राज सेवा, मागणे आता तुम देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर्य, संभाळ आपुले भाक, आपुले भाक। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरणा रजताली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा
शिर्डी म्हणजे पंढरपूर साईं बाबा रामावर, बाबा रामावर साईं बाबा रामावर, शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा, याहो अवधे जन करू बाबासी वंदन, साईं सी वंदन करू बाबासी वंदन, गणू मेणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई, पाव माझे आई धाव पाव माझे आई, घालीन लोटांगण वंदीन चरणन डोल्यानी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भवे ओवाळीन म्हणे नमा, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देवदेव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय साईं, जय साईं, जय साईं, जय साईं, जय साईं। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, सबका भला करना, सबका मंगल हो, सब सुखी एवं स्वस्थ हो। साईं प्रेमियों, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। मेरे को आप भी क्षमा करना और बाबा भी क्षमा करें। ये जो श्री लेखक ने लिखे हैं वो बाबा के वचन लिखे हैं, बाबा की प्रेरणा से लिखे हैं, बाबा ने ही लिखे हैं, और जो मेरे गले से बुलवा रहे हैं वो बाबा बुलवा रहे हैं। मैं ये कथा उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। जय साईनाथ।